हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 1D, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचाना था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो है सत्य और असत्य चुनना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें व्युत्क्रम के बारे में जानना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए मैं इसको चेक करके बताता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं बना कर दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को इस बार मैं नहीं लिखूंगा। तो दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा आंसर प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ए में हमारा क्या दिया हुआ है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग मान लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि हम लोग दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं √3 और एक हम लोग ले लेते हैं माइनस में √3। ये भी तो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों को जोड़ करेंगे, यानी √3 प्लस माइनस √3। तो ये जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं √3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है √3। ये हमारा कट के 0 आ गया। तो 0 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो 0 हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर ए में हमारा कह रहा था कि अवश्य अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बात गलत साबित हो गया कि दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यहाँ पर परिमेय संख्या आया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा √3 और 2√3 दो अपरिमेय संख्या है। तो इसका योग क्या होगा, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो 3√3 इसका आंसर जो आ गया 3√3। तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या एक आया, दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो, और यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या के जोड़े तो हमारा आंसर आ गया अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा अपरिमेय संख्या हो सकता है तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर परिमेय संख्या आया, यहाँ पर अपरिमेय संख्या। तो ये बात क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ए असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य लिख देंगे, क्योंकि इसका आंसर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो अभी मैंने बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, यानी परिमेय अपरिमेय जब दोनों को गुणा करते हैं या जोड़ करते हैं या डिवाइड करते हैं या घटाव करते हैं, तो जो आंसर हमेशा प्राप्त होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर बी सही है, इसको हम लोग सत्य लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग मान लीजिए 7 दिया हुआ है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या हमारा क्या है, √3 है। तो इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पर जो आंसर हमें प्राप्त होता है यह हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सत्य।
यहाँ पर क्वेश्चन में बी में कह रहा था कि अपरमेय संख्या ही होना चाहिए। जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के गुना करते हैं तो हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर चेक कर लिए 7 हमारा क्या था, परमेय, और √3 हमारा क्या था, अपरमेय। इसको गुना किए तो 7√3 आ गया, जो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो यह बात सही है, इसलिए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में हमारा क्या दिया हुआ है, सभी परमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पर परमेय संख्या का उल्टा लिख सकते हैं हम लोग। तो परमेय संख्या का उल्टा हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि सभी परमेय संख्या का उल्टा लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। सभी परमेय संख्या के क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे परमेय संख्या जो हमारा क्या होता है, 0 भी तो हमारा परमेय संख्या होता है। तो 0 को हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। इसको 0 को जब हम लोग लिखेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारा 1/0, इसका मान कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब होता है अपरिभाषित। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा असत्य। तो क्वेश्चन नंबर डी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है √9/144। रूट के अंदर में दिया हुआ 9/144। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे डी को। यहाँ पर दिया हुआ है कितना, √9/144। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 3 × 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 12। ये 12 का स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3/12, जो हमारा क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या। तो यहाँ पर कह रहा था √9/144 एक परमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा सत्य हो गया। सोल्व किए तो हमारा जो आंसर आ गया 3/12। ये हमारा दोनों का स्क्वायर दिया हुआ था, तो यह हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, इसलिए इसको हम लोग सत्य लिख दिए। क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ई में हमारा दिया हुआ है वितरण नियम x ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है y+z बराबर क्या होता है, xy + xz अपरमेय संख्याओं के समूच्य में लागू है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि वितरण नियम जो होता है हमारा परमेय संख्या पे लागू होता है कि अपरमेय संख्या पे लागू होता है, दोनों पे लागू होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग चेक करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपरमेय संख्या पे लागू होता है कि नहीं होता है, तो अपरमेय संख्या पे होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि √3 अकोष्ठ के अंदर √5 + √6, ये जो हमारा अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, √3 × √5 + √3 × √6, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा। तो वितरण नियम अपरमेय संख्या पे लागू हो गया, इसको हम लोग कहते हैं वितरण नियम। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था xy + z बराबर xy + xz, तो यहाँ पर देख सकते हैं xy + xz यहाँ पर लागू हुआ कि नहीं हुआ, तो लागू हुआ, इसलिए इसको हम लोग सत्य लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई भी हमारा सोल्व हो चुका है, इसको हम लोग सत्य लिख दिए हैं। तो आप इसको समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जब परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या की बात करें तो हमेशा जो आंसर आएगा वो अपरमेय संख्या होगा। लेकिन जब दो अपरमेय संख्या की बात कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, जब दो अपरमेय संख्या का गुणनफल या जोड़ या घटाव या भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है,
परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप इसको पूरा समझ चुके हैं तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर चुके हैं। तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा क्या कहता है, √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो व्युत्क्रम करने का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर √3 का उल्टा क्या होगा, √3 का उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये √3 की व्युत्क्रम। तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/√3 हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, 1/√3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्या कहता है, इसमें 3/2 का योग विलोम लिखें। तो यहाँ पर योग विलोम कहने का मतलब है जोड़ का उल्टा घटाव होता है, घटाव का उल्टा जोड़। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 3/2 तो इसका योग विलोम लिखना है। तो यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है 3/2। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस में 3/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, माइनस में 3/2। तो क्वेश्चन नंबर बी भी हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर ए भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पर √3 का उल्टा पूछ रहा था। तो √3 का उल्टा क्या होता है, यानी व्युत्क्रम क्या होता है इसका, 1/√3 होता है। और यहाँ पर पूछ रहा था योग विलोम 3/2 का। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस का उल्टा है हम लोग यहाँ पर माइनस में लिख दिए 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में था हमारा गुणात्मक विलोम। यहाँ पर गुणात्मक विलोम हुआ, गुना क्या था तो इसको हम लोग डिवाइड में लिख दिए। यहाँ पर हमारा योग विलोम था तो इसको हम लोग प्लस में था तो माइनस में लिख दिए, या माइनस में रहता तो प्लस में लिख देते हैं। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।